बात करते हैं आज कि सरकार जो दम भरती है कि देश कंगाल हो चुका है। देश हमारा ना तो पहले कंगाल था, ना आज कंगाल है, और ना ही भविष्य में कभी कंगाल होगा। हाँ, कंगाल किया जरूर जा रहा है देश को, क्योंकि जब हमारे देश का पैसा स्विस बैंक में और हमारे देश का पैसा विदेश लेके भागेंगे यहाँ के व्यापारी और उसको भगाने में सहयोगी बनेगी केंद्र सरकार, तो निश्चित है कि देश कंगाल होगा। आप सबको याद होगा कि कांग्रेस के टाइम में 1200 कुछ व्यक्तियों का नाम आया था जिनका पैसा स्विस बैंक में है, और जब वो कांग्रेस सरकार खुलासा करने वाली थी कि किन किन व्यक्तियों का पैसा है, तो आप सबको याद होगा कि सरकार तब बीजेपी की बन गई थी, चुनाव आ गए थे, वो बात दब गई थी। लेकिन यही बीजेपी की सरकार, मतलब जो आज है, उस टाइम के अंदर बीजेपी के छोटे से बड़े लेके राष्ट्रीय स्तर के नेता जो भावी प्रधानमंत्री थे, हर सभा में नरेंद्र मोदी स्विस बैंक का हवाला देते थे, काले धन पे प्रहार करते थे। लेकिन आज 8वां साल है नरेंद्र मोदी सरकार का। 8वें साल के अंदर आज तक एक टिप्पणी स्विस बैंक के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। क्यों नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता अब स्विस बैंक का नाम नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? स्विस बैंक के अंदर 20,700 करोड़ रुपया एक साल में 2021 में जमा हुआ है। आखिर ये पैसा चला कैसे गया विदेश में, और ये पैसा विदेश में जमा किसने किया? भारत सरकार इसके ऊपर छानबीन करने के बजाय मौन व्रत है। इसका सीधा सा मतलब है कि यदि विजय माल्या भारत छोड़ के बाहर भाग गए, नीरव चौकसी देश छोड़ के विदेश भाग गए, 68,000 करोड़ रुपया यदि यहां का पैसा लेके यहां के व्यापारी विदेश भाग गए और भारत सरकार ने बाकायदा उनको वीजा दे के बाहर भगाने का काम किया मोदी सरकार ने, तो इसका साफ अर्थ है, क्योंकि 8 सालों के अंदर एक टिप्पणी अब काले धन के ऊपर बात नहीं होती, एक टिप्पणी महंगाई के ऊपर बात नहीं होती, एक टिप्पणी रोजगार के ऊपर बात नहीं होती, एक टिप्पणी स्विस बैंक के ऊपर नहीं होती, तो इसका सीधा सा मतलब है, आसान सा मतलब है, बहुत आसान शब्दों में समझा रहा हूं कि चोर कोई और नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ही चोर थी और चोर है। राफेल डील 600 करोड़ में जो डील कांग्रेस ने किया था, उसको 1600 करोड़ में भारतीय जनता पार्टी ने डील की। 600 की जगह 1600 करोड़ में 1000 करोड़ का एक विमान के ऊपर घोटाला। क्यों? आखिर सुप्रीम कोर्ट ने जब फाइल मांगी तो क्यों कह दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि मंत्रालय से फाइल गायब हो गया? तो कैसा चौकीदार आप सब ने चुना, हम सब ने चुना, इससे हमें समझ में आता है। बात कर लेते हैं कि टैक्स की बात, तो हम किन वस्तुओं पे टैक्स नहीं देते? एक वस्तु का कोई नाम गिना सकता? मैं ही गिना देता हूं कि हम कहां कहां टैक्स देते हैं। सबसे पहले जिस मकान में हम लोग रहते हैं उस मकान का हर साल पर्ची कटती है। हर साल शहर में रहने वाले का और गांव में रहने वाले के खेतों का पर्ची कटता है, जिसे एक तरीके से पुराने युग में लगान भी कहा जाता है। तो हर साल हम जिस जमीन को हम अपना समझते हैं, उस जमीन का हम टैक्स हर साल भारत सरकार को देते हैं। जैसे मैं ही मकान में हूं पटना,
करीब करीब 15,000 रुपये साल में देता हूं भारत सरकार को टैक्स, ये राज्य सरकार को कहें या भारत सरकार को कहें। अब सोच लीजिए पटना शहर के अंदर कितना, कई लाख मकान होंगे तो कितने का टैक्स जाता होगा। 10% राज्य सरकार जमीन रजिस्ट्री के अंदर टैक्स लेती है। 10% यानी 1 लाख में 10,000। यदि 1 करोड़ की कोई जमीन है तो उसमें 1 लाख रुपया राज्य सरकार टैक्स लेती है, समझ लो आप। टोल टैक्स, हम यहां से मधुबनी जाते हैं, 2 जगह रास्ते में टोल टैक्स बनता। एक जगह 55 रुपये है, एक जगह 110 रुपये है। रोड पे हम जो गाड़ी लेके चलते हैं, अब उसमें भी फास्ट ट्रैक बना दिया है मोदी सरकार ने। अब फास्ट ट्रैक का मतलब तो होता है कि कहीं गाड़ी रुकनी ही नहीं चाहिए, लेकिन टोल टैक्स पे तो आपको गाड़ी रोकनी है। कैसे चूतिया बनाते हैं ये देश की जनता को। आपने फास्ट ट्रैक नहीं लगवाया तो सीधा आपको डबल देना पड़ेगा। 55 रुपए की जगह आपको 110 और 110 की जगह 220 रुपए आपको देना पड़ेगा। ये सिस्टम लूटने का सरकार ने किया है, फिर भी देश हमारा कंगाल हो गया है। 55 से लेके 60 रुपया लीटर तक हम 1 लीटर तेल पे, जो दुनिया का सबसे बड़ा टैक्स है, वो भारत सरकार देश की जनता से वसूल रही है, फिर भी देश कंगाल है। लोग कहते हैं सरकार के पास विकल्प क्या है। मैं पूछता हूं सरकार कौन सी जगह टैक्स नहीं लेती है और वो पैसा जाता कहां है। अरे भाई, जब स्विस बैंक में भारत का पैसा जमा करेगी भारत सरकार ही कर रही है। किसकी मजाल है, कौन ले जाएगा पैसा यहां से, कौन ले जाएगा पैसा यहां से। साधन सरकार के पास है, भगाने का साधन सरकार के पास है, गिरफ्तार करने का भी साधन सरकार के पास है और भगाने का भी साधन सरकार के पास ही है। ऐसे ही नहीं कोई यूं ही भाग जाएगा यहां देश छोड़ के, ऐसे नहीं कोई भाग सकता। जब तक सरकार की सहमति, सरकार की रजामंदी, सरकार का कमीशन आप नहीं दोगे, तब तक सरकार आपको नहीं जाने देगी। और विजय माल्या तो देके गया है सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को। नीरव मोदी भी देके गया है, सब सरकार को हिस्सेदारी देके गए हैं और ये बेवकूफ बनाते हैं। चुनाव जब आ जाएगा तब कहेंगे अब आने वाला है नीरव मोदी, अब लाएगा नीहर चौकसी को, अब लाएगा विजय माल्या को। रोटी हम खाते हैं उस पे भी हम आटे पे टैक्स देते हैं, चावल पे टैक्स देते हैं, दाल पे टैक्स देते हैं, कपड़ा पहनते हैं उस पे टैक्स देते हैं, पानी पीते हैं उसका टैक्स देते हैं, मकान बनाने में जितनी भी मटेरियल खर्च होती है उन सब पे हम भारत सरकार को टैक्स देते हैं। क्या चीज पे सरकार हमसे टैक्स नहीं लेती, ये प्रश्न है। लेकिन जाता कहां है पैसा। पैसा फिर कह रहा हूं स्विस बैंक में जमा होता है, स्विस बैंक में जमा होता है। क्योंकि जो ईमानदारी का ढोल पीटते हैं ये दरअसल ईमानदार नहीं है, चोर है, चोर, बेईमान, बेईमान। ना इज्जत की चिंता ना फिक्र कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की। बेईमानों की सरकार बैठी हुई है। हमें आपको दे क्या रखा है इसने, हिंदू मुसलमान की बीमारी में उलझे रहो, जाति धर्म में आपको उलझाए रखेगा। और ये अपना कहते हैं भाई कि मोदी ने तो घरवाली छोड़ दिया। हमने तो नहीं कहा कि मोदी जी आप घरवाली छोड़ दो। भैया बाल बच्चेदार आदमी के कम खर्चे होते हैं, लेकिन आप देख लो मोदी के ज्यादा खर्चे हैं कि बाल बच्चेदार आदमियों के ज्यादा खर्चे हैं। 10 सूट बदलता है दिन में, लड़कियां रख रखी हैं मेकअप करने के लिए, दाढ़ी संवारने के लिए, बाल संवारने के लिए। कभी इससे पहले कोई प्रधानमंत्री देखा आपने कि दाढ़ी संवारने के लिए, बाल संवारने के लिए लड़की फैशन करने के लिए, जैसे फिल्म में एक्टर नहीं एक्टिंग करने के लिए जाता है तो सारा मेकअप का वो करके जाता है,
तो नरेंद्र मोदी जब भी आता है पर्दे के ऊपर ही कहेंगे, टीवी पे आता है, मीडिया में आता है तो पर्दा ही हो गया। तो पर्दे के ऊपर जब भी मोदी आता है तो बढ़िया से मेकअप करके तब आता है। समझ सकते हैं? तो विषय हमारा चल रहा है कि भाई हम किस चीज पे टैक्स नहीं देते हैं। गैस सिलेंडर पे नहीं देते क्या? 390 का 392 का जो हमें मिलता था सिलेंडर, आज 900 रुपये 950 रुपये मिलता है। कहाँ जा रहा है पैसा? देश का पैसा जा रहा है कहाँ? गोदी मीडिया के पास। कभी सोचा है आपने कि हजारों न्यूज चैनल बन गए हैं, कई सौ नेशनल चैनल हैं। इन नेशनल चैनल के मालिक को पैसा कहाँ से आता है? जो ये सुबह शाम मोदी मोदी जो करते हैं, दरअसल पैसा इसमें जाता है। क्योंकि न्यूज चैनल के पास विज्ञापन से कितना पैसा आप कमा लोगे, और विज्ञापन भी सरकारी चलता है सबसे ज्यादा। तो ये सौदेबाजी होती है। आप जगह चौक चौराहे, पेट्रोल पंप पे, रेलवे स्टेशन पे, कहीं भी चले जाओ तो मोदी, योगी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, ये 4 व्यक्ति आपको नजर आएंगे। अब समझ लो कि देश का, मैं समझता हूं 50% पैसा प्रचार तंत्र पे खर्च होता है। 50% पैसा देश का प्रचार तंत्र पे, सिर्फ ये अपना चेहरा आपको दिखाने के लिए पैसा खर्च करते हैं। ये मैं दिल्ली गया था, मैं तो उस टाइम हैरान हो गया कि जब गाड़ी का नाम लिखा जाता है, कौन सी गाड़ी कहां जाएगी, किस नंबर पे, उस पे मैंने पहली बार देखा। मैं रेलवे में करीब 40 साल से सफर कर